अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ-जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज मेरी वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है कि 3-4 जो कंपनी है इस टाइम पाकिस्तान में जो चल रही हैं फूड डिलीवरी के हवाले से इनमें कौन-सा बेस्ट रहेगा और किस में हमें काम करना चाहिए और किस में नहीं काम करना चाहिए। इन 4 कंपनियों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आती है नंबर 1 पे फूड पांडा, उसके बाद सेकंड पे आती है चीता और उसके बाद थर्ड पे आती है जोवी और उसके बाद आती है एयरलिफ्ट। अब अगर मैं एक 5-6 कंपनी को भी अगर ऐड कर लूँ तो केएम मार्ट, मगर इन केएम मार्ट के बारे में एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। अभी केएम मार्ट नई आई है, तो इसलिए उसके बारे में वीडियो बना रहा और अभी मैं बना रहा हूँ तकरीबन ये जो भी एयरलिफ्ट, चीता और फूड पांडा के हवाले से। तो बात करता चलूँ फूड पांडा के हवाले से अगर बात करूँ तो फूड पांडा को कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है। फूड पांडा एक एक ऐसी स्ट्रगल लाइफ से गुज़र के आई और अब वो जाके सक्सेस हुई है और अब वो काफ़ी ज़्यादा अपने कस्टमर को अपनी तरफ ले आई है और अब हर बंदे को फूड पांडा के बारे में पता है। तो फूड पांडा के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं। फूड पांडा के अगर काम की बात की जाए तो फूड पांडा का जो काम है वो इस तरह है कि आपको फूड पांडा की जो सक्सेस है, वो है उनकी स्पॉन्सरशिप। उन्होंने स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा की हुई है अपनी अपनी सोशल नेटवर्किंग पे, जिसकी वजह से फूड पांडा बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है और वो काफ़ी सक्सेस जा रही है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है इस टाइम। जहाँ बात की जाए, अगर सेकंड लेवल की बात की जाए तो जहाँ फूड पांडा के साथ चीता ने अपना सहारा उठाया था फूड पांडा के बाद और चीता काफ़ी ज़्यादा खसारे में चला गया। खसारे में इस तरह चला गया कि चीते ने इस टाइम शुरू में वो भी फूड पांडा की तरह फूड डिलीवरी करता था, मुख्तलिफ़ चीज़ें करता था। मगर वो चीता जो है वो इतने खसारे में चला गया कि उसकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नेटवर्किंग नहीं थी और चीता आस्ता-आस्ता खसारे में जाता गया और उसके ऑर्डर्स भी बहुत कम होते गए। चीता ने फिर अपने जो राइडर्स को फिर सैलरी पर कर दिया, क्योंकि आपको जब ऑर्डर्स नहीं होते तो आपके राइडर्स की जो एक पंजाबी का लफ्ज़ है दिहाड़ी नहीं लगती, तो उसकी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए चीते ने फिर ये किया कि अपने राइडर को सैलरी बेस पे कर दिया और उनको जो ऑर्डर आता था अगर, तो उसमें ये होता था कि उनको सिर्फ़ वो किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते थे, जिसमें उनका टोटली अगर वो अगर ऑर्डर डिलीवर भी कर रहे थे, उनमें उनका सिर्फ़ ये है कि फ्यूल के उनको पैसे मिल जाते थे। प्रॉफ़िट छोड़ के फ्यूल के सिर्फ़ पैसे मिल जाते थे, उससे उनका फ्यूल का खर्चा निकलता है अगर ऑर्डर आ जाए तो। वैसे उनके ऑर्डर इतने कम हो चुके हैं कि वो अपने यानी कि सैलरी बेस पे अब उन्होंने अपने राइडर्स को कर दिया है। तो अब अभी जो उनकी हाल ही में एक न्यू अपडेट आई है चीते की है, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट से अभी ख़त्म कर दिया काम चीते वालों ने, कि फूड डिलीवरी का काम खत्म कर दिया। अब उन्होंने अपने मार्ट खोला है कोई, तो अब वो ग्रोसरीज़ का सामान जो है, वो अब डिलीवर किया करेंगे। क्योंकि फूड पांडा की अगर बात की जाए, उन्होंने जिस तरह ग्रोसरी के सामान डिलीवर करने में बड़े वो सक्सेस हुए, उन्होंने पांडा मार्ट खोला। इस तरह चीते ने भी अब ये सर उठाया है कि अब उन्होंने अपना मार्ट खोल लिया, अब वो मार्ट से अपनी ग्रोसरीज़ डिलीवर किया करेंगे। क्योंकि जहाँ अगर बात की जाए कि जिस तरह की एयरलिफ्ट आई और उन्होंने एकदम सक्सेस हासिल किया और उन्होंने अपनी एकदम आते ही अपनी स्पॉन्सरशिप लगाई, क्योंकि ये शुरू में कंपनी के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। एकदम उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर स्पॉन्सरशिप लगाई, हर सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे काम किया, तो उन्होंने एकदम सक्सेस हासिल कर लिया। जितना कि फूड पांडा ने स्ट्रगल किया और तो एकदम यानी कि जैसे ही न्यू आई और 1 साल के अंदर-अंदर उन्होंने एयरलिफ्ट ने सक्सेस हासिल कर लिया। अब उन्होंने अपनी राइडर्स को सैलरी बेस पे नहीं रखा, क्योंकि उनके ऑर्डर्स अब ज़्यादा हैं, अब वो ऑर्डर उनको आ रहे हैं। उनका अपना मार्ट है, उनको उन्होंने अभी तक एयरलिफ्ट में जो आपको पता है कि फूड डिलीवरी का काम नहीं किया जाता, सिर्फ़ ग्रोसरीज़ जो होती हैं, जिनमें आपकी सौदा-साल वाली चीज़ें होती हैं या आप फल, सब्जियाँ वग़ैरह या मोबाइल, टैबलेट्स वग़ैरह, ये आप बाय कर सकते हैं। तो उनका जो है एयरलिफ्ट का जो है ना, उन्होंने अपना मार्ट खोल लिया है। तो इसलिए अब उनके ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा उनको अपनी सक्सेस मिली है स्पॉन्सरशिप के ज़रिए, तो उन्होंने फ़ौरन ही अपने राइडर को सैलरी बेस पे रखनी बजाय एक आज़ादाना नौकरी पे रखा है। क्योंकि कोई भी अगर जो कंपनी है वो अपने राइडर को इसलिए आज़ादाना नौकरी पे रख सकती है, क्योंकि वो खुद के बॉस खुद होते हैं और लड़के इस काम में ज़्यादा ईज़ी फ़ील करते हैं, क्योंकि अगर वो अगले दिन काम ना करना चाहें तो वो छुट्टी भी कर सकते हैं। ठीक है? उनकी भी इसी तरह शिफ्ट बेस पे काम होता है, वो शिफ्ट पे काम पे करते हैं और अपने उनका उनका सिर्फ़ ये है कि अभी थोड़ा ज़ोन सेलेक्ट नहीं होता, इसलिए वो भी उनका किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, मगर वो उनको जाने के मिलते हैं और आने के वापस मिलते हैं। उन्होंने उसी मार्ट पे वापस आना होता है ऑर्डर लेने के लिए। अच्छा, अब मैं थर्ड कंपनी की बात करूँ, 2 कंपनी की तो बात होगी। एयरलिफ्ट वन ने सक्सेस हासिल कर लिया, फूड पांडा ने अपनी स्ट्रगल लाइफ से गुज़र के सक्सेस हासिल किया, ठीक है? अब बात करते हैं जिस तरह कि अब चीता जो था, चीता तो बहुत खसारे में चला गया। उनकी अभी इसलिए है कि वो स्पॉन्सरशिप पे कोई काम नहीं कर रहा, कोई नज़र नहीं दे रहा, अपने रेट को सिर्फ़ सैलरी बेस पे काम दे रहा है।
ठीक है? अगर अब एक और कंपनी जो भी है, जो अभी न्यू आई है, जिस तरह के एयरलिफ्ट न्यू आई है, एकदम सक्सेस हासिल किया। अब जो भी आई है, तो जो भी में भी काफ़ी ज़्यादा राइडर्स भर्ती हुए हैं, मगर जो भी का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि जो भी स्पॉन्सरशिप ना करने की वजह से अभी तक खसारे में जा रही है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप ही सबसे बड़ी होती है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग ही सबसे बड़ी होती है चीज़, जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ मदऊ करते हैं, अपनी तरफ लेके आते हैं, उनको मुफ्त डिस्काउंट देते हैं, ऑफ़र्स देते हैं। तो जो भी ने भी ऐसी तरफ अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, उन्होंने इसी बिना की वजह से उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने राइडर को सैलरी बेस पे रखा है, क्योंकि ऑर्डर कम होने की वजह से। अब राइडर की उनकी जो सैलरी है वो यही है कि तकरीबन 20,000 से 22,000 स्टार्टिंग है उनकी सैलरी है। और उनको ऑर्डर्स अगर कोई आ जाए तो उनको भी किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, जिसमें उनका ज़्यादा फ्यूल खर्चा मिलता है। हाँ, अलबत्ता अगर जब जो भी के जो राइडर्स हैं, अगर उनको किसी जगह पे वो अगर अगर वो अगर 3-4 राइडर्स इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो उनको ऑर्डर ज़ाहिर बात है नहीं आता, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक जगह ज़ोन में जो होता है, एक जगह पे वो काफ़ी लड़के होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं, तो उनका ये सिस्टम होता है कि अगर को अगर कोई 2-3 घंटे ऑर्डर नहीं आता, तो फिर वो अगली अगली तरफ ज़ोन की तरफ मूव करते हैं, उनको नोटिफ़िकेशन आ जाता है मूव करने का। तो ये है कि उनको अगर ऑर्डर आता है तो उसके पैसे मिलते हैं, बाकी उनको कोई पैसे नहीं मिलते हैं, उनको सैलरी मिलती है सिर्फ़ जो 20-24,000 सैलरी है, तो वो उसपे वो काम करते हैं, अपना गुज़ारा करते हैं। तो ये जो कंपनियाँ स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही, उनको उन्होंने अपने राइडर को सैलरी बेस पे लगाया हुआ है, और फूड पांडा और एयरलिफ्ट सिस्टम टॉप ऑफ लिस्ट जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। और सबसे बड़ी बात सिर्फ़ समझने की ये है कि जब आपको सैलरी बेस पे नहीं रखा जाता, आज़ादाना नौकरी पे रखा जाता है, तो एक राइडर ईज़िली काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने महीने के इतने अर्न करने हैं, तो फिर वो ईज़िली छुट्टी भी कर सकता है, और ईज़िली 1 दिन में हार्ड वर्किंग करके 2 दिनों की अर्निंग भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात को लोग काफ़ी 12 बजे के बाद भी काम करते हैं, और 12 रात की जो टाइमिंग होती है उसमें जो हमें पैसे मिलते हैं, ऑर्डर पर ऑर्डर पैसे मिलते हैं, वो ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अगले दिन छुट्टी कर लेते हैं, ईज़ी हो जाते हैं। अब सैलरी बेस का ये सबसे बड़ा फुकदान है कि ऑर्डर तो आए ना आए, एक तो आपको कि अगर आप बैठ के भी सैलरी ले रहे हैं किसी जगह, मगर आपको मूव भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह बैठ गए हैं, तो आप बस सैलरी लेते रहेंगे, आपको ऑर्डर नहीं है तो आपकी मौज होगी, आपको किसी कंपनी ने सैलरी लगा दी, उसमें आपको मूव भी करना पड़ता है। जैसे कि हालिया में अब जिस तरह गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बाहर किसी जगह पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसी तरह फूड पांडा के जो राइडर्स हैं, उनके लिए दिन गुज़ारना मुश्किल नहीं होता। वो एक ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, अचानक दूसरा ऑर्डर आ जाता है, वो उनका दिन गुज़रने में टाइम नहीं लगता, और अगले दिन वो रेस्ट भी कर लेते हैं, रेस्ट भी आज़ादाना नौकरी कर रहे हैं, ईज़िली कर रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं है, और वो जब चाहें छुट्टी करके ब्रेक लगा के छुट्टी करके भी जा सकते हैं, ठीक है? और ये है कि ये चीज़ होती है, और अब जिस तरह की इन्होंने सैलरी बेस का जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, उसमें आपको पाबंदी से जाना होता है, अपने टाइम से जाना होता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो आपकी सैलरी में से पैसे कट जाएँगे। तो कोई भी चीज़ है कि उसमें थोड़ी-सी गुलामी सी आ जाती है, तो थोड़ा-सा मसला बन जाता है। अभी ये जो कंपनियाँ, ये जो फूड पांडा और एयरलिफ्ट, ये अब टॉप ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेस में जा रही हैं। सबसे पहले हम फूड पांडा को देंगे, सेकंड पे हम एयरलिफ्ट को दे देंगे, और थर्ड पे हम दे देंगे, क्योंकि चीते को हम इसलिए थर्ड नंबर दे देंगे, चीते की को टाइम हो चुका है काफ़ी, और फोर्थ हम जोवी को दे देंगे। तो जोवी और चीते में अभी जा रही है सैलरी बेस, और एयरलिफ्ट में और फूड पांडा में जा रही है दिहाड़ी बेस, कि आपने आके काम करना है अपनी मर्ज़ी से, आप खुद के बॉस खुद हैं, और अपनी परफ़ॉर्मेंस को बरकरार रखना है, ऑर्डर डिलीवर करने हैं। तो ये है कि मैं खुद फूड पांडा राइडर हूँ, फूड पांडा पे 1 साल से ज़्यादा हो गया है काम कर रहा हूँ, और फूड पांडा पे मेरा जो एक्सपीरियंस गुज़रा अच्छा गुज़रा, और फूड पांडा ने मुझे अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छी हेल्प दी, क्योंकि हम खुद अच्छे हैं, तो कंपनी भी हमारे से अच्छा करेगी। अगर हम खुद बेईमानी करेंगे, तो हम ज़ाहिर बात है किसी को तो अच्छा बन के दिखा सकते हैं, और रब की ज़ात देख रही है हम किसके साथ क्या बेईमानी कर रहे हैं। तो अपने काम में लगे रहें, जिस काम का आपको शौक है, आप करें, इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी सवाल है आपके ज़हन में घूम रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फ़ौरन आपको आंसर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल नोटिफ़िकेशन कर दो। इससे ये होगा मेरी वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह